कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। हम सब जानते हैं, सारा देश जानता, बिना खेती के हिंदुस्तान का काम नहीं चल सकता कई वर्षों तक। अभी 24-25 के लिए खाद्यान्न के उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य हमने तय किया 341.55 मिलियन टन। पिछली बार ये 330 मिलियन टन के आसपास था। इस बार सब ने मिलकर तय किया है 341.55 मिलियन टन, 341.55 मिलियन टन, ये हमारा टारगेट है। इंटरक्रॉपिंग के जरिए, कृषि के विविधीकरण के जरिए, क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ कम उपज वाले क्षेत्रों में हाई यील्डिंग वैरायटीज की शुरुआत भी हम करेंगे और उपयुक्त कृषि पद्धतियां अपनाते हुए उत्पादकता बढ़ाएंगे। जो उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। क्लीन प्लांट प्रोग्राम और नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल एग्रीकल्चर पर भी विस्तार से यहाँ चर्चा की है राज्यों के साथ। उसका अधिकतम उपयोग कैसे हो, और पिछले दिनों ही केंद्रीय कैबिनेट ने सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा और कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि उन्नति योजना की मंजूरी दी है। 1,01,321 करोड़ रुपए की ये योजना है। इस योजना का लाभ कैसे राज्य ठीक ढंग से उठाएं, इसकी रणनीति पर भी हमने चर्चा की है और राज्यों ने उत्साहपूर्वक इस चर्चा में भाग लिया है। तीसरा कार्यकाल प्रारंभ होते ही 109 नई जो किस्में थी फसलों की, उनको किसानों को समर्पित किया था। अब किसान को समर्पित करने का मतलब उसको बीज मिल जाए, इसलिए बीज उत्पादन के एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है जिसमें ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड जल्दी बने और किसान को मिल जाए। दलहन और तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प प्रारंभ किया है और इसलिए हमने किसानों को सबसे पहली शर्त है अच्छा बीज देना। तो अच्छे बीज देने के लिए मिनी किट प्रदान करने का एक अभियान प्रारंभ किया है। अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 गुना ज़्यादा सख्ती से काम करने का संकल्प लिया है और कृषि का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो लगभग 31 दिनों में कृषि के विकास और किसान के कल्याण के जो फैसले लिए गए हैं, अपवाद छोड़ के किसी कैबिनेट को, कोई कैबिनेट ऐसी नहीं रही जिसमें कृषि से संबंधित कोई विषय ना आया हो। सरकार की प्राथमिकता उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना, ये हमारे संकल्प है। हम कैसे देश के खाद्यान्न के अन्न के भंडार भरें और ज़रूरत पड़े तो पूरी दुनिया का फूड बास्केट भारत बने, इस प्रयत्न में हम लगे हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है
और किसान उसकी आत्मा। हम सब जानते हैं, सारा देश जानता, बिना खेती के हिंदुस्तान का काम नहीं चल सकता कई वर्षों तक। आज भी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 18-19% है और 55% से ज्यादा लोगों को अगर रोजगार कोई प्रदान कर रही है तो खेती ही प्रदान कर रही है। खेती थी कि जिसने कोविड में भी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया, थाम कर रखा था। और इसलिए मैं खुद ये मानता हूं कि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और वो दिन रात करने की हम कोशिश करेंगे। हमारा काम कोई साधारण काम नहीं है। कृषि विभाग का मतलब है देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले किसानों की जिंदगी कैसे बेहतर बने उसके प्रयास करना। मैं आज आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं पहली चीज आपसे यही कहना चाहता हूं, कृषि राज्य का विषय है। केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करने का प्रयास करते हैं। केंद्र और राज्य दो अलग अलग नहीं है, संघीय ढांचा है हमारा, तो दोनों का साथ चोली दामन का साथ है और मिलके हमको काम करना है। कृषि मंत्री के रूप में मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रदेश हो, सब हमारे लिए बराबर है। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। मिलकर सब काम करेंगे, अकेले केंद्र भी नहीं कर सकता, और राज्य को भी बहुत सहयोग की आवश्यकता होती है। तो कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा संकल्प तो यही कि हम मिलकर काम करेंगे। मैं अपने कृषि मंत्री साथी जो यहां आए हैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। अनेकों समस्याएं उनने रखी है, अपनी उपलब्धियों को भी बताया है, एक एक सुझाव जो आपने दिया है वो हमने नोट किया है। और मैं सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि केवल इसलिए नहीं है कि एक सम्मेलन था और कृषि मंत्री और राज्यों के कृषि मंत्री भाषण दिए और चले गए, इसके ठोस परिणाम निकलने चाहिए। इसलिए जो सुझाव दिए उनमें से एक एक को हम वर्कआउट करेंगे और बाद में चिट्ठी लिख के भी और बात करके भी हम आपको अवगत कराएंगे कि आपने ये सुझाव दिया था, उस पर ये कार्रवाई की गई।